हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं टैटू से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, आज हम उनके बारे में डीप में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 5 चीज़ों की बात करने वाले हैं। टैटू रिमूव करने के लिए हमें कितने सेशंस लगते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें कौन सी मेडिसिन या हमें कौन सी क्रीम का यूज़ करना है टैटू ड्राई होने के बाद, या टैटू मतलब हम लोगों ने रिमूव किया है उसके बाद हमें कौन सी लेज़र ट्रीटमेंट के बाद हमें कौन सा क्रीम यूज़ करना है, और हमें ड्राई होने के बाद टैटू को कौन सा क्रीम यूज़ करना है। तो हम उस पर भी बात करने वाले हैं। थर्ड है हमारा हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग प्रोसेस में हम ये जानने वाले हैं कि हमारे टैटू को मतलब कि रिमूव होने के बाद कितने दिन में वो हील हो जाता है अच्छे से, और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हमारा टैटू हील हो रहा होता है। तो अगला है हमारा कवरिंग, कि मतलब हमें टैटू को किस प्रकार से कवर करके रखना होता है और हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती हैं टैटू को बचाने के लिए, जिससे टैटू में कहीं पे भी बैक्टीरियल या कोई भी किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। फिफ्थ है हमारा ड्राई होने के बाद हमारा टैटू पे कौन सा क्रीम को यूज़ करना चाहिए, या हम लोग एक दूसरे सॉल्यूशन की तरफ भी चलेंगे। जैसे हमारा एक आता है, आपने सुना होगा विटामिन ई कैप्सूल, उस कैप्सूल का यूज़ हम लोग आपको आज डीप में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हम विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ करेंगे, या किस तरीके से हम लगा सकते हैं, या हम कैप्सूल को खा सकते हैं। बात करते हैं अब अपने सेशन की। तो सेशन में आता है हमारे पास कि हम लोगों को जब भी हम अपना टैटू रिमूव करवाते हैं, तो कोई भी टैटू एक बार में रिमूव नहीं होता है। उसके लिए हमेशा 4 से 5 सेशन भी लग जाते हैं, या उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है हमारी इंक किस टाइप की है। अगर आपने कहीं अच्छी जगह से या आपने कहीं अच्छी जगह से टैटू बनवाया होगा तो वहाँ की इंक होती है वो जल्दी फेड नहीं होती है। लेकिन अगर आपने ऐसे ही टेम्परेरी किसी से बनवाया है, कम पैसे में बनवा लिया है, और आप उस टैटू को रिमूव करना चाहते हैं, तो वो मतलब इंक जल्दी निकल जाती है। तो ये होता है इसमें। लेकिन हमारा जो हम बात करते हैं सेशन की, सेशन में तो 4 से 5 लग जाते हैं, पर हमें इन सेशन के द्वारा हमारा टैटू परमानेंटली चला जाता है। अब उसके बाद में अगला हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में कि हमें कौन सी क्रीम देनी चाहिए। तो सबसे पहले जब हमारा टैटू लेज़र से ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद में हमें उनके लिए बहुत सारी क्रीम्स आती हैं, वो आप लोग टैटू रिमूवल के बाद उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में हमारे पास एक आता है, हमें जब भी हमारा लेज़र ट्रीटमेंट होता है तब हमें एक एमोक्सिलिन टैबलेट एंटीबायोटिक ले लेना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स लेने से हमारे में अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या हमें किसी तरह की कोई समस्या दिखती है तो वो हमारी एमोक्सिलिन से ठीक हो जाएगी, उस जगह पर भी हमारा इन्फेक्शन नहीं होगा। तो आप लोगों को कोई भी एंटीबायोटिक लेज़र ट्रीटमेंट के बाद ले लेनी चाहिए। हमें ये टैबलेट 2 या 3 दिन तक लेनी चाहिए, उसके बाद हमें ये एंटीबायोटिक बंद कर देनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब हम कभी भी अपना घर के बाहर निकलते हैं तब अपने टैटू को रैप करके निकलना होता है। हम उसको रुमाल से अच्छे से कवर करके निकलेंगे, जिससे कि हमारा टैटू पे किसी भी तरह का डस्ट ना पड़े। अगर डस्ट हमारे बॉडी पे या हमारे टैटू पे आता है तो हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जब भी बाहर निकलना है तो हमें उसको कवर करके ही बाहर जाना है। मतलब 15 दिन तक हमें उसको कवर करके रखना पड़ेगा। जब हमारा टैटू ड्राई हो जाता है, हमारी एक नई स्किन बनने लगती है बॉडी में, तब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम लोग वहाँ से ही हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है कि टैटू को हम कितना अच्छा कर सकते हैं। मतलब हमारी जो मैचिंग होती है ना स्किन की, स्किन टोन हमारी मैच अगर हो जाएगी तो हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन आप टैटू रिमूव कराया है लेज़र, तो वहाँ पे दाग बन जाता है। तो दाग को हम लोग किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अगर हम कोई भी क्रीम लगाते हैं तो हमें, जैसे हमारी मेलास हो गई, तो हम उस जगह पे मेलास को यूज़ कर सकते हैं। मेलास क्या करती है, उस जहाँ पे हमारा टैटू रिमूव हुआ है उसका स्किन टोन वहाँ पे कुछ वाइट पैचेस टाइप का पड़ जाते हैं मेलास लगाने के बाद। उसके बाद मेलास के बाद उसके बाद हमारी स्किन बिल्कुल नए तरीके से फिर से आती है, तो उसके बाद हमारा स्किन टोन बिल्कुल मिल जाता है। अगर आप मेलास परचेस नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको एक कैप्सूल बताता हूँ जो कि मात्र 1 या 2 रुपए का आएगा, और आप उसको लगाकर अपना टैटू बिल्कुल स्किन टोन मिला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक विटामिन ई कैप्सूल ले लेना है मेडिकल स्टोर से। फिर उसके बाद में हमें अपने विटामिन ई कैप्सूल को हल्का सा छेद बना लेना है उसमें कैप्सूल के अंदर, और उसके अंदर जो हमारी जेली निकलती है उस जेली को हमें अपने टैटू के ऊपर अप्लाई करना है।
जहाँ पर भी हमारा मतलब लेज़र ट्रीटमेंट हुआ होगा उस जगह पे हम विटामिन ई को अप्लाई करेंगे। उसके बाद में हमें 5 से 6 घंटे टैटू के ऊपर लगा के रखना है विटामिन ई को, और उसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट डे कि वो चीज़ वहाँ पे जो कालापन या जो भी मतलब हमारा स्किन टोन था वो पहले से सुधार हुआ है। तो बेटर आप 1-2 हफ्ते तक इसको ऐसे यूज़ करेंगे तो मतलब कि हमारा स्किन टोन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आप विटामिन ई को मतलब कि खा भी सकते हैं। अगर आपने ओरली मुंह से ले लिया विटामिन ई तो भी हमारा बॉडी में इफेक्ट करता है, फिर वो हमारी होल बॉडी में इफेक्ट करता है। तो इस वजह से हम खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो लगाना भी चाहिए और खाना भी चाहिए। तो मैं तो ये प्रोसेस दोनों चीज़ों से करता हूँ कि मैं मुंह से खा भी लेता हूँ और विटामिन ई को लगा भी लेता हूँ, जो कि बहुत ही कम MRP का है। जो आप लोग आराम से इसको ले सकते हैं, 1 या 2 रुपए का आपको मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाएगा। आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।